अब हम बताने जा रहे हैं बच्चों, उपग्रह में भारहीनता, उपग्रह में भारहीनता का आभास। देखो, माने अगर आप उपग्रह में घुस जाएं तो आपको लगेगा ना कि आपका वेटे खत्म है, माने आपका वजन खत्म है, लगेगा कि आप खत्म हो गए, माने आपका वजन मालूम ना चलेगा। साधारण आप देखिए ना, अथी में हो सहारवा में क्या लगा होता है जी, नीचवा से ऊपर जाने के लिए, हाँ लिफ्ट, उसमें देखते हैं, उसमें भी आपका वजन बड़ा कम नजर आता है। जब आप घुस जाइएगा भीतरवा, जब टिप दीजिएगा ऊपर, अच्छा नीचे, अजबे लगेगा एकदम, आप हल्का अनुभव कीजिएगा, है कि नहीं। वैसे ही ये भी है, सैटेलाइट, अगर ये अर्थ है, यह सैटेलाइट होगा, एम द्रव्यमान का है, ये बड़का एम है। अब सोचने वाली बात यहां यह है, इसके भीतर कोई व्यक्ति है ना, इसके भीतर कोई व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति पर जरा देखिए बल किधर लगेगा। एक बल लगेगा इधर, एक बल लगेगा इधर, इधर लगेगा एन, इधर लगेगा एफ। जरा समझिए क्या मैं कह रहा हूं। यह पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में एक सैटेलाइट घूम रहा है, उसके चारों तरफ जो है एक वृत्ताकार कक्षा में सैटेलाइट घूम रहा है, जो कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है। कितना ऊंचाई? और इस सैटेलाइट के भीतर एक व्यक्ति बैठा है। कौगो व्यक्ति हो? एगो व्यक्ति बैठल बा। अब यह व्यक्ति जो बैठा है, इस व्यक्ति का द्रव्यमान मान लेते हैं m है, सैटेलाइट का द्रव्यमान हटा देते हैं, व्यक्ति का द्रव्यमान मान लेते हैं कितना है, m है। अब इस व्यक्ति पर दो प्रकार का बल लगेगा। एक तो सैटेलाइट लगाएगा किधर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर अभिलंब बल। कौन सा बल हो? अभिलंब बल, अभिलंब बल। और एक बल लगेगा उसको कहां, नीचे, पृथ्वी लगाएगी गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण। तो मतलब पृथ्वी इसे खींच रही है अपनी तरफ एफ बल से, और इसको सैटेलाइट धकेल रहा है कहां, ऊपर, एन बल से। अब ऐसी स्थिति में इस पर परिणामी बल क्या होगा? शून्य कैसे होगा? इसमें बरियार कौन बल होगा? गुरुत्वाकर्षण ना। तो यह जो है, इसके भीतर जो व्यक्ति है, इस पर बल लग रहा है इधर, और एक बल लग रहा है ऊपर, लग रहा है ना। तो इसका मतलब परिणामी बल होगा। परिणामी बल कैसे निकालते हैं? बारका में से छोटका को घटा देते हैं, एफ घटाओ एन। अब देखो, आप कह रहे हो कि ए बराबर एन होगा। ए बराबर एन कब होगा? जब पिंड स्थिर हो तब ना। वो तो सैटेलाइट के साथ क्या कर रहा है? वृत्तीय गति ना कर रहा है, वो वृत्तीय गति कर रहा है सैटेलाइट के साथ, वो वृत्तीय गति कर रहा है। मतलब परिणामी बल इसमें है। तो परिणामी बल कैसे निकलेगा? एफ में से एन घटा देंगे तो क्या निकलेगा? परिणामी बल। और समझिए, यह परिणामी बल आपका हो जाएगा एफ माइनस एन। और यह जो परिणामी बल है ना बबुआ, यही बल अभिकेंद्रीय बल के क्या होगा, बराबर। ये जो परिणामी बल है, माने ये जो टोटल, एगो बल नीचे लग रहा है एफ और एगो ऊपर लग रहा है एन, अब तब भी वस्तु ऐसे ऐसे घूम रही है। मतलब क्या है? परिणामी बल इसका होगा एफ माइनस एन। और यही परिणामी बल इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या करेगा? प्रदान करेगा। अरे सैटेलाइट घूम रहा है, उसमें व्यक्ति है, तो व्यक्ति भी क्या हो रहा है? घूमे ना रहा है। तो उसका परिणामी बल जो होगा, परिणामी बल जो होगा अभिकेंद्रीय बल के बराबर, एम वी स्क्वायर बटा में आर। आर मतलब क्या? अब आप कहिएगा सर वी नॉट तो सैटेलाइट का वेग है। अरे तो जितना सैटेलाइट का वेग है उतना ही तो व्यक्ति का वेग है। अरे वी नॉट से सैटेलाइट घूम रहा है तो सैटेलाइट में व्यक्ति है, वो भी कितना वेग से घूम रहा है? वी नॉट से घूम रहा है, जाहिर सी बात है। अब देखो भाई, यहां हम देख पा रहे हैं एफ गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जी एम एम बटा में आर प्लस एच का क्या हो जाएगा? ठीक है, यह एम ठीक है। और वी नॉट का स्क्वायर जी एम आर प्लस एच, यही ना है। और बटा में यहां क्या है? आर प्लस एच। समझ रहे हो? वी नॉट जो है, आपने पिछले क्लास में साबित किया है कि सैटेलाइट का वेग वी नॉट होता है रूट अंडर जी एम बटा आर प्लस एच, यही ना होता है।
तो मैंने भी नॉट के बदला में रूट अंडर जी एम बटा आर प्लस एच बैठा दिया, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। बस यहां से देखो जी एम एम आर प्लस एच का स्क्वायर। अब यहां क्या होगा, एम रूट हट जाएगा, एच जी एम हो जाएगा। ये रूट साफ हट, रूट है स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, और नीचे बचेगा आर एच। अब पहले से आर एच है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक काम कर लें, दोनों और बराबर है ना है जी, है कट जाएगा, इधर भी वही है इधर भी वही है, तो यहां n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 0। n बराबर क्या हो गया, माने सेटेलाइट द्वारा वस्तु पर लगाए जाने वाला अभिलंब बल कितना हो जाएगा, 0। मतलब जो अभिलंब बल होता है ना, वही उस वस्तु का क्या बुझाएगा, भार। माने जो सेटेलाइट वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाएगा ना, सेटेलाइट जो वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाएगा, वही बल लगेगा कि वस्तु का क्या है, भार है। वो व्यक्ति अनुभव करेगा कौन सा बल, अभिलंब बल। अभिलंब बल ही अभिलंब बल से ही लगेगा कि उसका भार कितना है। तो अभिलंब बल कितना बता रहे हैं, 0। तो जब अभिलंब बल 0 बता रहा है, इसका मतलब है कि वस्तु भारहीन महसूस करेगी। माने वस्तु में भार है, लेकिन उसको लगेगा कि उसका वेट कितना है, 0। उसका वेग लगभग लगभग 0 हो गया है ना। तो इस प्रकार से आप समझ गए हैं कि कोई सैटेलाइट है, और सैटेलाइट में कोई व्यक्ति उसमें खड़ा है, बैठा है, जैसे भी हो, उस पर वह अपने आप को भारहीन महसूस करेगा, और उसको लगेगा कि उसका वेट ही 0 हो गया है, माने उसके भीतर वेट ही नहीं है। तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव आता है कि सैटेलाइट में सवार व्यक्ति का भार हो जाता है, वह भार अनुभव करता है mg, अधिक, कम या शून्य। वह शून्य अनुभव करता है। उस व्यक्ति को लगता है कि हमारे भीतर भार ही नहीं है, वेट ही नहीं है, वजन ही नहीं है। ये हमने साबित भी कर दिया। यही बात है।